हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एक्शन पावर में। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो हालात से हार मानकर भीड़ के साथ चल पड़ते हैं और दूसरे वह जो बादलों के ऊपर उड़ते हैं, तूफानों से टकराते हैं और अपनी पहचान खुद बनाते हैं, यानी बाज। अब सवाल है, आप कौन हैं? एक भीड़ में खोया परिंदा या वो बाज जिसकी उड़ान आसमान की हदें तोड़ दे? आज के दौर में हर स्टूडेंट, हर यंग प्रोफेशनल, हर ड्रीमर यही चाहता है, सक्सेस, रिस्पेक्ट और ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट छोटा होता है। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि रिसोर्स नहीं है, लक नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सच ये है कि कमी हमारे पास रिसोर्सेज की नहीं, कमी है माइंडसेट की, क्योंकि माइंडसेट ही तय करता है कि आप भीड़ में खोए रहोगे या बाज बनकर सबके ऊपर उड़ोगे। अगर आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक बाज का बच्चा जब मुर्गियों के बीच पलता है तो वह खुद को मुर्गा समझने लगता है। वह थोड़ा बहुत उड़ता है, जमीन पर रहता है और उसे लगता है कि यही उसकी लिमिट है। एक दिन वह आसमान में एक बाज को बहुत ऊंचा उड़ते देखता है और पूछता है कि वह कौन है, तो उसे बताया जाता है कि वह बाज है, पक्षियों का राजा, हम तो बस मुर्गे हैं। और वह बाज पूरी जिंदगी खुद को मुर्गा समझकर जीता रहता है, क्योंकि उसने कभी अपनी असली पहचान को पहचाना ही नहीं। अधिकतर लोग भी इसी तरह ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर भी बाज जैसी ताकत छुपी हुई है। अब सोचिए, जब बारिश आती है तो ज्यादातर पक्षी पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन एक अकेली चील तूफान से भागती नहीं, बल्कि उसी तूफान को इस्तेमाल करती है और वह बादलों से भी ऊपर उड़ जाती है, जिससे उसे बारिश की बूंदें छू भी नहीं पाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में चील जैसे बन पाएंगे? ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह प्रकृति का ऐसा लेसन है जिसमें लीडरशिप है, करेज है, डिसिप्लिन है और क्लैरिटी है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ईगल का माइंडसेट हर किसी के पास नहीं होता। ज्यादातर लोग कौवों और कबूतरों की तरह भीड़ में उड़ते हैं, सुरक्षित, छोटा और कंफर्टेबल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चील की तरह अकेले उड़ना पसंद करते हैं, तूफानों से भागते नहीं बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। अगर हम चैलेंजेस को खतरा मानते हैं तो हमारा दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। हम डरते हैं, भागते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। लेकिन अब एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में रहना चाहते हो जो हर मुश्किल में फंस जाते हैं, या उन लोगों में जो उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठते हैं? अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम ईगल जैसा माइंडसेट बनाना चाहते हो, तो आगे जो आने वाला है उसे ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में सेव कर लेना, क्योंकि यही वो बातें हैं जो तुम्हारी सोच बदल देंगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें वही रहना है जहां तुम अभी हो, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऊपर उड़ना है, अकेले चलना है और उस लेवल पर पहुंचना है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, तो इन चैप्टर्स को देखना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें उस माइंडसेट तक ले जाएंगे जहां तुम्हें अकेलेपन से घुटन नहीं होगी, बल्कि अकेले ऊंचाई पर उड़ना पसंद आएगा। चैप्टर 1, ईगल अकेला उड़ता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। लेकिन सिर्फ अकेले उड़ना ही उसकी ताकत नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका फोकस। जब वह किसी शिकार को चुन लेता है तो पूरी दुनिया उसके लिए धुंधली हो जाती है। उसकी नजर सिर्फ अपने टारगेट पर होती है। वह घंटों तक आसमान में चक्कर लगा सकता है, लेकिन जैसे ही सही मौका मिलता है वह पूरी स्पीड से नीचे आता है और सीधे अपने लक्ष्य पर स्ट्राइक करता है। अब सोचो, अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसा फोकस आ जाए तो क्या हम असफल रहेंगे? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एनर्जी को हर जगह बिखेर देते हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और इसी वजह से कहीं भी मास्टर नहीं बन पाते। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जाता है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। लेकिन जब हम एक ही काम पर टिक जाते हैं, सिंगल टास्किंग करते हैं, तो दिमाग का फ्लो स्टेट एक्टिवेट होता है और वहीं से असली रिजल्ट आता है। यही ईगल का फोकस हमें सिखाता है कि एक बड़ा गोल चुनो और उसी पर टिक जाओ, बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाएगा। लाइफ में एवरेज लोग हर चीज ट्राई करते हैं, इसलिए कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग एक चीज चुनते हैं और उसी पर टिक जाते हैं, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। अब एक काम करो, अपने सारे गोल्स की लिस्ट बनाओ और उनमें से सिर्फ एक गोल चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब चीजों को अभी के लिए साइड में रख दो। अगले 90 दिन तक सिर्फ उसी एक गोल पर फोकस करो, क्योंकि सक्सेस ब्रॉड एफर्ट से नहीं, नैरो फोकस से आती है। और अगर तुम्हें सच में अपने फोकस को मजबूत करना है तो तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। फोन, नोटिफिकेशन, छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें बार बार रोकती हैं, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खत्म करती है। इसलिए रोज कुछ समय ऐसा रखो
जब तुम पूरी तरह अपने काम पर फोकस करो बिना किसी रुकावट के। ईगल का फोकस हमें सिंगल माइंडेड डेडिकेशन सिखाता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ फोकस से नहीं चलती। जब तूफान आता है, जब हालात मुश्किल होते हैं, तब कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन ईगल वही होता है जो तूफान का सामना करता है और उसी से और ऊपर उठता है। वह हवा के झोंकों का इस्तेमाल करता है। वह मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। जब एक बाज की पीठ पर कौवा बैठकर उसे परेशान करता है, तो बाज उससे लड़ता नहीं है, वह कोई रिएक्शन नहीं देता, वह बस ऊपर उड़ता जाता है। जितना ऊपर वह जाता है, कौवा उतना ही कमजोर होता जाता है और आखिर में खुद गिर जाता है। यही तुम्हें भी सीखना है। हर छोटी बात में उलझना बंद करो, हर किसी को जवाब देना बंद करो, अपनी एनर्जी को बचाओ और उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि जहां तुम्हारी एनर्जी जाती है, वहीं तुम्हारी जिंदगी जाती है। अब एक और चीज समझो, डर हमेशा रहेगा। फियरलेस होने का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, जब भी तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकेगा। वह कहेगा कि ये मत करो, ये अनसेफ है। लेकिन अगर तुम हर बार उसकी बात मानते रहोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए हर हफ्ते अपने कंफर्ट जोन की एक सीमा को तोड़ो, कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें डर लगता है। सेफ रहने वाले लोग कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग रिस्क लेते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें ऊपर उठना है, तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट को अपनाना होगा। जहां डर है, वहीं ग्रोथ छुपी हुई है। जब भी डर लगे, खुद से कहो कि यही वो जगह है जहां मुझे उड़ान भरनी है। ईगल हमें यह भी सिखाता है कि इंतजार कैसे करना है। वह बिना सोचे समझे हमला नहीं करता। वह अपने आसपास के माहौल को पढ़ता है, हवा की दिशा देखता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर सही समय पर स्ट्राइक करता है। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो। पेशेंस का मतलब है तैयारी करते रहो, सीखते रहो और सही समय का इंतजार करो। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम बिना रिजल्ट के भी लगे रह सकते हो? क्या तुम सही मौके का इंतजार कर सकते हो, या तुम जल्दी में फैसले लेते हो? क्योंकि जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन सही टाइमिंग के साथ लिया गया एक फैसला जिंदगी बदल सकता है। और धीरे धीरे जब तुम फोकस, पेशेंस और करेज को एक साथ जोड़ते हो, तब तुम्हारी उड़ान और मजबूत होने लगती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, अब तुम सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। चैप्टर 2, ईगल का फोकस और उसका अकेले उड़ना हमें दिशा देता है, लेकिन सिर्फ दिशा और फोकस ही काफी नहीं होता। क्योंकि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान रुक जाता है, थक जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदल रहा, वही रोज का एक जैसा चक्र चल रहा है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर ईगल हमें अपना सबसे बड़ा लेसन देता है, खुद को नया बनाने की कला। जब ईगल की उम्र 35 से 40 साल के आसपास होती है, तो उसकी हालत बदलने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, वह पहले की तरह ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं। अब उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे खत्म हो जाए, या फिर एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरकर खुद को फिर से नया बनाए। वह एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है, वहां अकेला रहता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने पुराने नाखून उखाड़ता है और अपने भारी पंखों को झाड़ देता है। यह प्रोसेस आसान नहीं है, यह दर्द से भरा हुआ है, लेकिन इसी के बाद उसे नई चोंच मिलती है, नए नाखून मिलते हैं और नए पंख मिलते हैं, और वह फिर से उड़ने लगता है। अब इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। हमारे अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। पुरानी आदतें, आलस, टालना, नेगेटिव सोच, बेकार का टाइम वेस्ट करना, गलत लोगों के साथ समय बिताना। यही हमारी चोंच और पंख है जो हमें ऊपर उड़ने से रोकते हैं। जब तक हम इन्हें नहीं बदलेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब अपने आप से पूछो, कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं? क्या तुम देर रात तक मोबाइल चलाते हो? क्या तुम काम को टालते हो? क्या तुम हर बार बहाना बनाते हो? अगर हाँ, तो यही वो चीजें हैं जिन्हें तुम्हें बदलना होगा। रिन्यूअल का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं है, इसका मतलब है अपने पुराने वर्जन को छोड़ना और एक नया वर्जन बनाना। अब एक काम करो, कागज पर 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और दूसरे कॉलम में लिखो कि उनकी जगह तुम कौन सी नई आदतें अपनाओगे। जैसे मोबाइल स्क्रोलिंग की जगह फोकस्ड काम, देर रात तक जागने की जगह सुबह जल्दी उठना, समय बर्बाद करने की जगह नई स्किल सीखना। धीरे धीरे इन आदतों को बदलो। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें नया बनाएगा। अब एक और चीज समझो, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, तो उसे दर्द होता है, उसे डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट उसे मजबूत बनाता है। अगर तुम हमेशा कंफर्ट में रहोगे, तो तुम कभी नहीं बदलोगे। इसलिए अगर तुम्हें सच में ऊपर उठना है, तो तुम्हें इस दर्द को स्वीकार करना होगा। ईगल हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पास्ट में नहीं अटकना चाहिए। वह कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता, वह हमेशा नया शिकार करता है। इसका मतलब यह है कि जो हो चुका है, वह खत्म हो चुका है। अगर तुम बार बार अपने पास्ट को सोचते रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है, और इसी से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। अगर कोई शिकार उसके हाथ से निकल जाता है, तो वह बैठकर दुख नहीं मनाता,
वह तुरंत अगले शिकार की तरफ बढ़ जाता है। यही तुम्हें भी करना है। अगर तुम फेल होते हो तो वहीं मत रुक जाओ, उठो और फिर से आगे बढ़ो। अब एक और चीज समझो, क्योंकि ये तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा तुम कंफर्टेबल होते जाओगे उतना ही कमजोर होते जाओगे। आज के समय में हर चीज आसान हो गई है। खाना मंगाना आसान, टाइम पास करना आसान, लेकिन यही चीजें हमें कमजोर बना रही हैं। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद को डिस्कम्फर्ट में डालो, खुद को पुश करो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। चैप्टर 3। अब एक और चीज समझो, क्योंकि यहाँ से खेल और गहरा होता है। जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, जब वह अपनी आदतें बदलता है, अपने फोकस को मजबूत करता है, तब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक नई चुनौती सामने आती है, मन का शोर। बाहर की दुनिया से लड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने अंदर के शोर को शांत करना मुश्किल है। यही वो जगह है जहां बहुत लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, हर समय उन्हें इधर उधर खींचता रहता है। सबसे गहरे जवाब शोर में नहीं मिलते, वे शांति में मिलते हैं। जब मन शांत होता है तब सोच साफ होती है। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज की रोशनी साफ दिखने लगती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। एक चील को देखो, जब वह शिकार करने जाती है तो वह अचानक हमला नहीं करती। वह पहले हवा में स्थिर होती है, रुकती है, पूरा ध्यान लगाती है और फिर सही समय पर कदम उठाती है। यही ठहराव उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना ठहरे लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन जब तुम रुककर सोचते हो तब तुम्हारा फैसला सही होता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम कभी रुकते हो, या तुम हर समय भागते रहते हो, हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन कभी अपने दिमाग को शांत नहीं करते? अगर तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा तो तुम कभी क्लियर नहीं हो पाओगे। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। रोज कुछ समय अपने लिए निकालो, 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनो। इससे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा। या फिर कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ, आसमान को देखो, पेड़ों को देखो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे। डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। हर समय फोन में लगे रहना, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देना, यह सब तुम्हारे दिमाग को थका देता है। इसलिए कुछ समय ऐसा रखो जब तुम पूरी तरह शांति में रहो। यह शांति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। अब एक और चीज समझो, क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हें अपने असली डर, अपनी असली इच्छाएं और अपने असली गोल साफ दिखने लगते हैं। और जब तुम्हें यह साफ दिखने लगता है तब तुम्हारे फैसले भी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है, क्योंकि सिर्फ शांत रहना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने डर का सामना भी करना होगा। बहुत से लोग अपने डर के कारण रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि सेफ रहना बेहतर है, लेकिन सच ये है कि सेफ रहकर इंसान कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। जब तुम कोई नया काम करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता है, तुम्हें डर लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ छुपी होती है। डर का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो, डर का मतलब यह है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। फियरलेस होने का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब तुम डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हो तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तभी तुम मजबूत बनते हो। अब एक काम करो, हर हफ्ते अपने कंफर्ट जोन की एक सीमा को तोड़ो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें डर लगता है, चाहे छोटा ही सही। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे तुम अपने मन को शांत करना सीखोगे और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम अंदर से बदल रहे हो। तुम्हारी सोच साफ हो रही है, तुम्हारे फैसले मजबूत हो रहे हैं और तुम्हारी दिशा और भी क्लियर होती जा रही है। और यहीं से तुम्हारी उड़ान और भी स्थिर और मजबूत होने लगती है। चैप्टर 4। अब एक और चीज समझो, क्योंकि यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा बदलता है, तो उसे लगता है कि अब सब समझ आ गया। लेकिन सच ये है कि असली खेल अब भी शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है। उस समझ को हर दिन जीना पड़ता है, हर दिन उसे दोहराना पड़ता है, तभी जाकर वह तुम्हारी ताकत बनती है। सक्सेस सिर्फ विजन, करेज या रिस्क लेने से नहीं आती। अगर ईगल सिर्फ उड़ता रहता और कभी लगातार प्रैक्टिस ना करता तो वह कभी आसमान का बादशाह नहीं बन पाता। उसकी असली ताकत उसकी कंसिस्टेंसी है। वह हर सुबह उठता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे थकान हो, चाहे हालात कैसे भी हों, वह अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। हर उड़ान उसके पंखों को मजबूत करती है, हर शिकार उसकी टाइमिंग को बेहतर बनाता है। इंसान के साथ भी यही होता है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे सीखता है, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और धीरे धीरे वह चीज हमारी आदत बन जाती है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो हमें उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर सच में बदलना है तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। रोज कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे काम करने होंगे जो तुम्हें आगे ले जाए, चाहे मन करे या ना करे। कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखो, छोटे छोटे बदलाव नोटिस करो, क्योंकि यही छोटे बदलाव आगे चलकर बड़ा फर्क बनाते हैं। अब एक और चीज समझो, क्योंकि सिर्फ
डिसिप्लिन ही काफी नहीं है, तुम्हें पेशेंस भी सीखना होगा। जब ईगल शिकार करता है तो वह जल्दबाजी नहीं करता, वह हवा की दिशा देखता है, शिकार की चाल को समझता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर सही मौके पर हमला करता है। अगर वह जल्दी करता तो वह शिकार खो सकता था। जिंदगी में भी यही होता है, जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन जब तुम सही समय का इंतजार करते हो और तैयारी करते रहते हो तो तुम्हारा रिजल्ट अलग होता है। पेशेंस का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ मत करो, पेशेंस का मतलब है तैयारी करते रहो, सीखते रहो और सही समय पर एक्शन लो। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम बिना रिजल्ट के भी लगे रह सकते हो? क्या तुम सही मौके का इंतजार कर सकते हो, या तुम जल्दी में फैसले लेते हो? क्योंकि इम्पेशेंस तुम्हें फेलियर की तरफ ले जाती है और स्ट्रेटेजिक पेशेंस तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। अब एक और चीज, क्योंकि यह भी उतनी ही जरूरी है, लीडरशिप का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। ईगल अपने बच्चों को कंफर्ट में नहीं रखता, वह उन्हें घोंसले से बाहर निकालता है ताकि वे उड़ना सीख सकें। शुरुआत में वे गिरते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आखिर में उड़ना सीख जाते हैं। यही असली लीडरशिप है, दूसरों को मजबूत बनाना, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। हर इंसान किसी न किसी रूप में लीडर होता है, चाहे अपने परिवार में, दोस्तों में या समाज में। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों को भी उठाओ, उन्हें मोटिवेट करो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चैप्टर 5। अधिकतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें मेहनत करनी है, डिसिप्लिन लाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन वे हर बार टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, यही बहाने उन्हें वहीं रोक कर रखते हैं। लेकिन चींटियां ऐसा नहीं करती। जब उन्हें खाना लाना होता है तो वे इंतजार नहीं करती, वे तुरंत काम पर लग जाती हैं। उनके रास्ते में कुछ भी आ जाए वे रुकती नहीं हैं, वे रास्ता बदलती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच कर ही रहती हैं। चींटियां हमें यह भी सिखाती हैं कि भविष्य के लिए तैयारी कैसे की जाती है। वे गर्मियों में ही सर्दियों के लिए खाना जमा करना शुरू कर देती हैं। वे यह नहीं सोचती कि अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे। वे अभी से काम करती हैं, अभी से तैयारी करती हैं। यही हमें भी सीखना है। कल की तैयारी आज से नहीं, अभी से करनी है, क्योंकि अगर तुम हर चीज को टालते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम भी हर काम को टालते हो? क्या तुम भी सही समय का इंतजार करते हो? अगर हाँ, तो आज से इसे बदलना होगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाना पड़ता है। अब एक और चीज समझो, क्योंकि बहुत लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए तब वे शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें उसी जगह से शुरू करना होगा जहां तुम हो, उसी से काम करना होगा जो तुम्हारे पास है। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता जाएगा। चींटियां यह भी सिखाती हैं कि कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। जब सर्दी आती है तो वे घबराती नहीं है, वे जानती हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। दिस शैल टू पास, यह भी गुजर जाएगा। यही सोच तुम्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब एक और बात, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। बिना मेहनत किए पॉजिटिव होना आलस है। असली फर्क तब आता है जब तुम सोच के साथ एक्शन भी लेते हो। तुम्हारी कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अब वापस वही सवाल, तुम कौन हो, भीड़ में चलने वाले या ऊपर उड़ने वाले? क्योंकि यह फैसला तुम्हें ही लेना है। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद चलना होगा और खुद अपनी पहचान बनानी होगी। चैप्टर 6। अब एक बार पूरे सफर को जोड़कर देखो, क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। लगन, फोकस, अकेलापन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, खुद को बदलना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ही माइंडसेट बनाते हैं। वही माइंडसेट जो एक आम इंसान को अलग बनाता है। ऊंट हमें सिखाता है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहो, क्योंकि जिंदगी लंबी है, यह एक मैराथन है। चींटियां सिखाती हैं कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ते में कुछ भी आ जाए, और भविष्य के लिए तैयारी अभी से करनी है। बाज हमें सिखाता है कि ऊंचा सोचो, अकेले चलो, तूफानों से भागो मत, उन्हें इस्तेमाल करो और सही समय पर सही कदम उठाओ। अब अगर इन सबको एक साथ देखो तो बात बहुत साफ हो जाती है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वह एक दिन में नहीं मिलेगा। हर चीज समय लेती है, हर चीज मेहनत मांगती है, लेकिन अगर तुम लगातार लगे रहते हो तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम वही रहोगे जो अभी हो। अब एक और बात समझो, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई मोटिवेशन देगा, कोई उन्हें आगे बढ़ाएगा, लेकिन सच ये है कि कोई नहीं आने वाला। तुम्हें खुद ही उठना होगा, खुद ही चलना होगा। अगर तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकते तो कोई और भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए आज से यह इंतजार करना बंद करो कि कोई तुम्हें पुश करेगा। खुद को पुश करना सीखो। खुद से कमिटमेंट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं है। अब एक और चीज, क्योंकि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगी। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही दिशा में हो। अगर जवाब नहीं है
तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। और याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ा फर्क बनाते हैं। चैप्टर 7। तुमने देखा कि ऊंट कैसे बिना रुके चलता है, चींटियां कैसे रुकती नहीं हैं, बाज कैसे तूफानों से भागता नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करता है, और कैसे वह अकेला उड़कर अपनी ऊंचाई बनाता है। ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। लगातार आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, तुम क्या करोगे? क्योंकि जानना और करना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग ये सब सुनते हैं, समझते हैं, कुछ देर के लिए मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला नहीं लिया। फैसला ही सब कुछ बदलता है। जब तक तुम अपने आप से यह नहीं कहते कि अब मैं बदलूंगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब एक और चीज समझो, क्योंकि यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें सही मौका मिलेगा तब वे शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि सही मौका कभी नहीं आता, सही मौका बनाया जाता है। बाज भी इंतजार नहीं करता कि शिकार खुद उसके पास आएगा, वह खुद निकलता है, ढूंढता है और सही समय पर हमला करता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद उसके पीछे जाना होगा। कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाना होगा। और ये तभी होगा जब तुम अपने फैसले पर टिके रहोगे। अब एक और बात, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, जब तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे तो मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत कर रहे हो, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना नहीं है। क्योंकि अगर तुम यहाँ रुक गए तो तुम फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें चलते रहना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि यही लगातार चलना तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। अब अपने आप से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होगा, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होगी। और याद रखो, जिंदगी में जो भी पाना है उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आधे मन से काम करके कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता। अब बात बहुत साफ है, या तो तुम वही करते रहो जो अब तक करते आए हो और वही जिंदगी जी लो जो सब जी रहे हैं, या फिर खुद को बदलो, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ो। चैप्टर 8। अब एक बार फिर बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। उन्होंने सब सुन लिया होता है, समझ लिया होता है, लेकिन जब असली काम करने का समय आता है तब उनका मन उन्हें रोकने लगता है। यही वो लड़ाई है जो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाहर की मुश्किलें रोक रही हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर है। वही तुम्हें बार बार कहता है कि आज मत करो, अभी मत करो, बाद में कर लेना, और तुम मान लेते हो। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो इंसान इस आवाज को पहचान लेता है, जो समझ जाता है कि यह उसका असली दुश्मन है, वही बदलना शुरू करता है, क्योंकि वह हर बार अपने मन की नहीं सुनता, वह अपने लक्ष्य की सुनता है। अब एक बार फिर उस बाज को याद करो, वह इंतजार नहीं करता कि हालात उसके हिसाब से बने, वह खुद को हालात के हिसाब से ढालता है। तेज हवा हो, तूफान हो, ऊंचाई हो, वह हर जगह खुद को एडजस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे रुकना नहीं है। और यही चीज ऊंट भी सिखाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह यह नहीं सोचता कि रास्ता कितना मुश्किल है, वह बस चलता रहता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और चींटियां, वे तो रुकना जानती ही नहीं। उनके सामने कुछ भी आ जाए, वे रास्ता बदलती हैं, लेकिन रुकती नहीं हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब अपने आप से पूछो, जब तुम्हारे सामने कोई छोटी सी दिक्कत आती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम रुक जाते हो या रास्ता ढूंढते हो? अगर तुम हर बार रुक जाते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे, लोगों का व्यवहार नहीं बदलेगा, बदलना तुम्हें ही पड़ेगा। अब एक और बात समझो, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगी। जब तुम लगातार एक ही दिशा में काम करते हो तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा काम बदलता है, और फिर तुम्हारा रिजल्ट भी बदलने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम बीच में रुकते नहीं हो। और याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, और वही छोटे छोटे कदम एक दिन उसे उस जगह पर पहुंचा देते हैं जहां वह जाना चाहता था। चैप्टर 9। अब ध्यान से समझो, क्योंकि अब तुम उस जगह पर आ चुके हो जहां से वापस जाना बहुत आसान है और आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल। लेकिन फर्क यही बनता है, अभी तक तुमने सब समझ लिया। फोकस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कंफर्ट जोन क्या करता है, डर क्या करता है, और कैसे इंसान खुद को बदल सकता है। लेकिन अब सवाल वही है, क्या तुम इसे रोज जी पाओगे? क्योंकि असली फर्क समझने में नहीं, निभाने में होता है। ऊंट जब रेगिस्तान में चलता है तो वह यह नहीं सोचता कि आज कितना चला, वह बस चलता रहता है। उसे पता है कि यह सफर लंबा है और उसे रुकना नहीं है। वह यह भी नहीं सोचता कि दूसरे उससे आगे निकल गए हैं या पीछे रह गए हैं। वह अपनी चाल चलता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार।
यही उसकी ताकत है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि दूसरे तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये एक लंबा सफर है और इस सफर में वही जीतता है जो टिके रहता है। अब चींटियों को देखो, वे कभी यह नहीं सोचती कि रास्ता कितना मुश्किल है। उनके सामने अगर कोई रुकावट आती है तो वे रुकती नहीं है, वे रास्ता बदलती हैं और आगे बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, वे कभी खाली हाथ वापस नहीं जाती, वे अपना काम पूरा करके ही लौटती हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम हर दिन अपना काम पूरा करते हो या बीच में ही छोड़ देते हो? अगर तुम हर बार बीच में छोड़ देते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि यही आदत तुम्हें पीछे रख रही है। और अब बाज को देखो, वह कभी मरे हुए शिकार का इंतजार नहीं करता, वह खुद निकलता है, खुद ढूंढता है और सही समय पर हमला करता है। वह अपने पास्ट में नहीं रहता। अगर एक शिकार छूट जाता है तो वह बैठकर अफसोस नहीं करता, वह तुरंत अगले मौके की तरफ बढ़ता है। यही तुम्हें भी करना है। जो हो चुका है उसे छोड़ दो, बार बार पीछे मत देखो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है और यही आज तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। अब एक और चीज, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब तुम यह सब करने लगते हो, लगातार चलना, रुकना नहीं, फोकस रखना, तब तुम्हें लगेगा कि अब सब आसान हो गया है। लेकिन सच ये है कि हर लेवल पर नई मुश्किलें आएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उन्हें अलग नजरिए से देखोगे। अब तुम उन्हें प्रॉब्लम नहीं कहोगे, तुम उन्हें अपनी अगली फ्लाइट कहोगे और यही सोच तुम्हें हर बार ऊपर ले जाएगी। अब एक बार अपने आप से फिर पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम हर दिन यह सब करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। चैप्टर 10। तुमने देखा कि ऊंट कैसे चलता है, चींटियां कैसे रुकती नहीं है और बाज कैसे उड़ता है। तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों की एक ही पहचान है, रुकना नहीं। ऊंट धीरे चलता है लेकिन चलता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि कितनी दूरी बाकी है, वह बस अगला कदम रखता है और फिर अगला और फिर अगला। उसे पता है कि अगर वह चलता रहेगा तो एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। यही उसकी ताकत है, लगातार चलना। चींटियां भी यही करती हैं। उनके सामने कितनी भी रुकावट आ जाए, वे रुकती नहीं हैं। वे रास्ता बदलती हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकती हैं। वे हर दिन काम करती हैं, हर दिन तैयारी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय आने से पहले तैयारी जरूरी है। और बाज, वह सबसे अलग है। वह ऊंचा उड़ता है, अकेला उड़ता है और तूफानों से भागता नहीं है। वह उन्हें इस्तेमाल करता है। वह अपने शिकार का इंतजार नहीं करता, वह खुद निकलता है, खुद ढूंढता है और सही समय पर हमला करता है। अब इन तीनों को एक साथ देखो। अगर तुम ऊंट की तरह लगातार चलते रहो, चींटियों की तरह कभी हार न मानो और बाज की तरह ऊंचा सोचो और सही समय पर एक्शन लो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? यह कि तुम्हें यह सब रोज करना होगा। सिर्फ एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि हर दिन। क्योंकि जिंदगी में बदलाव एक बार में नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, और वही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम हर दिन यह कर सकते हो? क्या तुम बिना रुके आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम कर सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब एक और चीज, क्योंकि यह भी उतनी ही जरूरी है। जब तुम यह रास्ता चुनते हो तो शुरुआत में तुम्हें कोई समझेगा नहीं। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें कहेंगे कि यह सब क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ते वही दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें यह सब नजरअंदाज करना होगा और अपने रास्ते पर चलते रहना होगा। चैप्टर 11 है। अब इस बात को भी अपने अंदर बैठा लो, क्योंकि यही वह जगह है जहां से सब कुछ या तो बदलता है या फिर वहीं का वहीं रह जाता है। तुमने सब देख लिया, समझ लिया। ऊंट की तरह लगातार चलना, चींटियों की तरह कभी हार ना मानना और बाज की तरह ऊंचा सोचना और सही समय पर एक्शन लेना। अब यह सब तुम्हारे सामने साफ है। लेकिन अब खेल सिर्फ एक ही चीज पर टिकता है, क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे या नहीं। बहुत लोग यहाँ तक आते हैं, समझते हैं, कुछ देर के लिए जोश आता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें उन्हें वापस खींच लेती हैं। वही मोबाइल, वही टालना, वही बहाने, वही कंफर्ट जोन, और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें खुद से एक साफ फैसला लेना होगा। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम वही जिंदगी जीना चाहते हो जो अब तक जी रहे थे, या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि अगर बदलना चाहते हो तो तुम्हें आज से शुरू करना होगा, अभी से शुरू करना होगा। कोई सही समय नहीं आने वाला, कोई परफेक्ट मौका नहीं मिलेगा। अब बोलो अपने आप से, मैं अभी शुरू करूंगा। फिर से बोलो, मैं अभी शुरू करूंगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को यह नहीं कहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब एक और बात, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्यों शुरू हुए थे। क्योंकि जब मुश्किलें आएंगी, जब मन नहीं करेगा, तब यही याद तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, और वही छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देते हैं। चैप्टर 12।
अब बात सिर्फ सुनने या समझने की नहीं रही, अब बात है करने की। तुमने हर चीज देख ली, ऊंट की लगन, चींटियों की मेहनत, बाज की सोच और उसका एटीट्यूड। अब यह सब तुम्हारे सामने है, लेकिन फर्क वहीं बनेगा जहां तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे। अधिकतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन यही बाद में उनकी पूरी जिंदगी बन जाता है। और धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। इसलिए अब एक बात अपने अंदर ठान लो, कल नहीं, अभी, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। जो करना है वह अभी करना है। अब एक बार फिर उस बाज को याद करो जो मुर्गियों के बीच पला था। उसे लगा कि वह भी उन्हीं जैसा है। वह कभी ऊपर उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके अंदर भी वही ताकत थी जो एक बाज में होती है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद को पहचाना नहीं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम भी कहीं उसी बाज की तरह तो नहीं जी रहे हो? क्या तुमने खुद को छोटा मान लिया है? क्या तुमने अपनी लिमिट खुद तय कर ली है? अगर हाँ, तो आज से यह बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी उतनी ही ताकत है जितनी किसी और में है। फर्क सिर्फ यह है कि कौन उसे इस्तेमाल करता है और कौन नहीं। अब एक और चीज समझो, कोई तुम्हें आकर नहीं उठाएगा, कोई तुम्हें जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद चलना होगा, खुद अपने लिए लड़ना होगा। और जब तुम यह करना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे सब बदलने लगता है। शुरुआत में मुश्किल होती है, मन नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। बड़ा करने के लिए बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है लगातार कदम उठाना। चैप्टर 13। अब पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से तुम्हें साफ दिखने लगता है कि अब तुम्हें क्या करना है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के साथ समझौता कर लेते हैं और भीड़ के साथ चलते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं, जो तूफानों से भागते नहीं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करके ऊपर उठते हैं। तुमने देखा कि ऊंट कैसे बिना रुके चलता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह धीरे चलता है, लेकिन लगातार चलता है, क्योंकि उसे पता है कि यह सफर लंबा है। तुमने देखा कि चींटियां कैसे हर रुकावट को पार करती हैं, कैसे वे कभी हार नहीं मानती और हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकती हैं। और तुमने देखा कि बाज कैसे ऊंचा उड़ता है, कैसे वह अकेला चलता है, कैसे वह सही समय का इंतजार करता है और फिर पूरे फोकस के साथ अपना लक्ष्य हासिल करता है। अब अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ो तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लगन, फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही वो चीजें हैं जो एक आम इंसान को अलग बनाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क आता है, क्या तुम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे? क्योंकि सुनना आसान है, समझना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। और जो लोग इस मुश्किल को चुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब अपने आप से आखिरी बार पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। अब एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही उठना होगा। चैप्टर 14। अब आखिरी बार खुद को वहीं खड़ा करके देखो जहां से तुमने शुरुआत की थी। वही सवाल फिर से सामने है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से हार मानकर भीड़ के साथ चलते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समझकर भी नहीं बदलते और कुछ लोग एक बार समझ लेते हैं तो फिर रुकते नहीं। तुमने सब देख लिया, जब बारिश आती है तो ज्यादातर पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन चील उसी तूफान को पकड़कर ऊपर उड़ जाती है। जब कौवा बाज को परेशान करता है तो बाज उससे लड़ता नहीं है, बस ऊपर उठता जाता है और कौवा अपने आप गिर जाता है। जब बाज का शरीर कमजोर होने लगता है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि खुद को तोड़कर फिर से नया बनाता है। जब उसके बच्चे कंफर्ट में रहते हैं तो वह उन्हें बाहर धकेलता है ताकि वे उड़ना सीख सकें। और दूसरी तरफ ऊंट है जो बिना रुके चलता रहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। चींटियां हैं जो कभी हार नहीं मानती, रास्ता बदलती हैं लेकिन रुकती नहीं है और भविष्य के लिए तैयारी अभी से करती हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़ो तो बात बहुत साफ हो जाती है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा और तुम्हें लगातार काम करना होगा। लेकिन अब आखिरी सवाल वही है, क्या तुम करोगे? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ सुन लिया और कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। और अगर तुमने आज से शुरू कर दिया, अभी से शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। अब एक बार अपने आप से बोलो, मैं अभी शुरू करूंगा। फिर से बोलो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यही वो दो बातें हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। और याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में बड़ा नहीं बनता, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, हर दिन खुद को बेहतर बनाता है।
और वही छोटे कदम एक दिन उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब अगर यह सब तुम्हें अंदर तक लगा है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं था बल्कि करने के लिए था, तो इस सफर को यहीं मत छोड़ना। इस सफर को आगे बढ़ाना, खुद पर काम करना और लगातार आगे बढ़ते रहना। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बार बार याद दिलाया जाए कि तुम्हें रुकना नहीं है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, इसे सपोर्ट करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां से तुम्हें हर बार वही ताकत मिलेगी जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब करो ताकि तुम इस सफर का हिस्सा बने रहो। और कमेंट में लिखो, मैं अभी से शुरू करूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो वही रहो जो अब तक थे, या फिर वो बनो जो तुम बन सकते हो। और जैसे ही तुम ये फैसला लेते हो, वैसे ही तुम्हारी असली उड़ान शुरू होती है।